बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम व्यूवर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने जो ईमान में रखे। तो बच्चों, आज की ये जो वीडियो है ये 9 क्लास जो है आर्ट्स वाले बच्चे उनके लिए जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं मैथ आर्ट्स का जो है आपके साथ पेपर पैटर्न और पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करूँगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि बच्चों आपने जो MCQs है वो कहाँ कहाँ से करने हैं। ठीक है जी, तो चलिए पेपर पैटर्न को और पेपर पेयरिंग स्कीम को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ये MCQs के नाम से होता है, और आपको पेपर में टोटल जो है वो 15 MCQs पूछे जाएंगे। 15 MCQs पूछे जाएंगे और हर MCQs 1 मार्क्स का होगा, और आपका ये वाला हिस्सा 15 नंबर का होगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये वाले MCQs कौन कौन से चैप्टरों में से और कितने कितने जो हैं वो पेपर में आएंगे। आपका जो यूनिट नंबर 1 होगा इसमें से आपको 2 MCQs पूछे जाएंगे। बच्चों, याद रखना है जो आपका यूनिट नंबर 1 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, लॉन्ग के लिहाज से और MCQs के लिहाज से। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 2 है इसमें से आपको 2 MCQs पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 3 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा, और यूनिट नंबर 4 में से आपको 2 MCQs पूछे जाएंगे, और यूनिट नंबर 5 में से बच्चों आपको 1 MCQs पूछा जाएगा। और इसी तरीके से जो आपका छठा यूनिट है उसमें से आपको 2 MCQs पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 7 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा, और यूनिट नंबर 8 में से 2 MCQs पूछे जाएंगे। बच्चों, याद रखो जिस चैप्टरों में से 2-2 MCQs पूछे जाएंगे आपने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। यूनिट नंबर 9 में से 1 MCQs पूछा जाएगा, और यूनिट नंबर 10 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा। इस तरीके से आपके 15 ये MCQs होंगे। ठीक है जी। बच्चों, आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा, और ये किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनाया जाएगा वो देखें। ठीक है जी। आपको टोटल जो है इस चैप्टर में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में से होंगे। ठीक है जी। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं और किसे आपने बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। बच्चों, जो यूनिट नंबर 1 है आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपको अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाने हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 2 होगा ये छोटा सा एक चैप्टर है, इंतहाई आसान चैप्टर है। इसमें से भी आपको 2 MCQs जो हैं वो पूछे जाने हैं, और चैप्टर नंबर जो 3 है इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये काफ़ी लेंथी जो है एक चैप्टर है। बच्चों, अगर आप यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कर लो, ठीक है जी, यूनिट नंबर 1 और 2 के करने से बच्चों आपके ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 6 के 6 ही मैनेज हो जाएंगे। ठीक है जी। और आप यूनिट नंबर 3 को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। आप इस यूनिट को, यूनिट नंबर 3 को स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको चाहिए कि यूनिट नंबर 3 को स्किप कर दें और यूनिट नंबर 1 और 2 को बहुत ही अच्छे तैयार से करें। स्पेशली आपका जो यूनिट नंबर 1 है आपने इसे बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। 4 बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं। उसके बाद आपका जो तीसरे नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर होगा वो किन किन यूनिट्स को मिलाकर बनेगा वो शेयर करता हूं। ये यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 को जो है मिलाकर ये वाला आपका बनाया जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों, देखा जाए जो यूनिट नंबर 4 है आपको इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो यूनिट नंबर 5 है इसमें से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 6 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपने इन 9 में से 6 का जो है वो जवाब देना है। ठीक है जी। और ये वाला पोर्शन बच्चों आपका 12 मार्क्स का है। ठीक है जी। अगर आप यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 6 क्वेश्चन आपके आसानी से मैनेज हो जाएंगे। आप यूनिट नंबर 6 को स्किप कर सकते हैं, या इनमें से कोई भी यूनिट जो आपको नहीं आता उनमें से एक यूनिट आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 इन तीनों यूनिट में से आप एक यूनिट जो है वो स्किप कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं। यानी कि फर्ज करें आप यूनिट नंबर 6 को भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपका जो थर्ड पोर्शन ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन है
वो किस तरीके से है जी, ये आपका यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10, ठीक है जी। इन 4 यूनिट को मिलाकर आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर बनेगा। यूनिट नंबर 7 जो है इसमें बच्चों आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर जो 8 है इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 9 आसान सा एक चैप्टर है, छोटी सी एक्सरसाइज, इसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यूनिट नंबर 10 इंतहाई आसान और 15 मिनट का ये यूनिट है, इसका मैं गेस्ट पेपर आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। ये जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है जी। ये वाला पोर्शन में आपको जो है इसका गेस्ट पेपर जो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आप कहाँ से पिक कर सकते हैं, इसका इंशाल्लाह मैं लाजमी आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चनों की तरफ। तो बच्चों याद रखें, आपको पेपर के अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ठीक है जी। आपने इन 5 लॉन्ग क्वेश्चनों में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 3 के जवाब लिखने हैं, और ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आपका होगा 24 मार्क्स का। और ये लॉन्ग क्वेश्चन किन किन चैप्टर में से पूछे जाएंगे उनको देखते हैं। तो बच्चों याद रखें, आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से बनाया जाएगा, ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 में से आपको ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 2 में से आपको बी पार्ट आएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को जो है वो मिलाकर बनेगा, ठीक है जी। जो आपका चैप्टर नंबर 3 होगा उसमें से आपको ए पार्ट आएगा, और जो आपका चैप्टर नंबर 4 होगा इसमें से बच्चों आपको बी पार्ट आएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से एट द एंड बच्चों मैंने आपको एक गोल्डन टिप देनी है। अगर आप वही जो है वो 2 चैप्टर जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके परफेक्ट नंबर आ सकते हैं, ठीक है जी। 2 से 3 चैप्टर आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 को मिलाकर बनाया जाएगा। यूनिट नंबर 5 में से बच्चों आपको ए पार्ट पूछा जाएगा, और जो यूनिट नंबर 6 होगा उसमें से आपको बी पार्ट पूछा जाएगा। और इसी तरीके से बाकी 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, ये यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 को मिलाकर बनाया जाएगा। यूनिट नंबर 7 में से ए पार्ट और यूनिट नंबर 8 में से आपको बी पार्ट पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 को जो है वो मिलाकर बनाया जाएगा। जो यूनिट नंबर 9 होगा उसमें से आपको ए पार्ट आएगा, और जो यूनिट नंबर 10 होगा बच्चों आपको उसमें से बी पार्ट आएगा। एट द एंड मैं आपको एक गोल्डन टिप देता हूं कि आप कौन कौन से चैप्टर करें जिनके साथ आपके बहुत ही बेहतरीन जो है वो मार्क्स आ जाएं। तो बच्चों देखो, अगर आप यूनिट नंबर 1 कर लें, ठीक है जी, और यूनिट नंबर आप 2 कर लें, ठीक है जी। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 बच्चों आप अच्छे तरीके से कर लें। इसी तरीके से अगर आप यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 कर लें तो आपका बच्चों 80% पेपर इन जो है वो 4 यूनिट्स को करने से आसानी से पिक हो सकता है, ठीक है जी। क्योंकि पहले दूसरे में से एक लॉन्ग और आपका शॉर्ट पोर्शन मैनेज हो जाएगा, और तीसरे चौथे को करने से आपका एक लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट जो है वो आसानी से मैनेज हो जाएगा। और साथ में आप क्या करें, यूनिट नंबर 10 को, ठीक है जी, यूनिट नंबर 10 जो कि आधे घंटे का चैप्टर है, मैं आपके साथ इसके नोट्स भी शेयर करूंगा, ये कर लें तो आपका जो है 80% पेपर जो है वो परफेक्ट मैनेज हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।